Hello everyone, welcome to my channel Edutainment Academy. So today's topic is village of Palampur, which is from economic textbook class 9 का textbook है. Class 9 का economics textbook का first chapter है village of Palampur और this is hypothetical और imaginary village है. जो कि रियल विलेज नहीं है, वो क्रिएट किया हुआ विलेज है जस्ट टू गिव यू द इंफॉर्मेशन अबाउट पर्टिकुलर थिंग्स जो हम आज पढ़ने वाले इस वीडियो में. सो हम स्टार्ट करते हैं. स्टोरी ऑफ पालमपुर जैसे इस चैप्टर में दिया हुआ है. सो द स्टोरी ऑफ पालमपुर, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर इज ए फिक्टिशियस विलेज यूज टू एक्सप्लेन. फिक्टिशियस क्या होता है? इमेजिनरी विलेज. द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर, फिक्टिशियस विलेज, इट्स ए इमेजिनरी विलेज, राइट? Imaginary village. Okay, imaginary village used to explain basic concepts of production. Production का basic concepts explain करने के लिए create किया है. Farming and economic activities. Basic concepts किस किस चीज़ यूज टू एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करने के लिए क्रिएट किया? बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रोडक्शन, फार्मिंग एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन रूरल इंडिया. रूरल और अर्बन प्लेसेस के बारे में आपको पता ही होगा ना. रूरल मीन्स व्हाट, जो गांव के बारे में हम बात करते हैं, एंड अर्बन मीन्स जो सिटीज़ लाइफ होता है. ओके, सो यहाँ पे हम रूरल सिटी के बारे में बात कर रहे हैं. रूरल विलेज है जिसके बाद जो है एक पालमपुर. ओके, इट इंट्रोड्यूसेस स्टूडेंट्स टू हाउ रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन एंड द वेरियस नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ दैट ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द रूरल इकोनॉमी. सो वहाँ पे रूरल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करता है क्या, कैसे एक जो रिसोर्सेस यूज़ होता है प्रोडक्शन के लिए, ओके, फार्मिंग और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ के लिए भी, जो हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं. नेक्स्ट है की कॉन्सेप्ट्स जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है. पालमपुर विलेज कैसा था? एक मॉडल विलेज था, इमेजिनरी विलेज इन वेस्टर्न यूपी, वेल कनेक्टेड विथ नियर बाई विलेजेस एंड टाउन. नियर बाई विलेजेस और टाउन में कनेक्टेड था ये पालमपुर विलेज. ओके, सो यहाँ पे देख लेते हैं. ए मॉडल विलेज, इमेजिनरी विलेज इन वेस्टर्न यूपी, वेल कनेक्टेड विथ नियर बाई विलेजेस एंड टाउन्स. ओके, वेल कनेक्टेड विथ नियर बाई विलेजेस एंड टाउन्स. कैसे, हम आगे चैप्टर में रीड करके पता करेंगे. इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था वहाँ का? इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे अच्छी खासी, मतलब हर घर में इलेक्ट्रिसिटी थी, इलेक्ट्रिसिटी की कोई प्रॉब्लम नहीं थी. रोड्स वहाँ पे अच्छा खासा रोड्स भी बना हुआ था. स्कूल्स वहाँ पे अवेलेबल था. हेल्थ सेंटर्स भी अवेलेबल था वहाँ पे. सो वहाँ पे बेसिकली अगर हम देखा जाएगा तो फुल्ली डेवलप्ड तो नहीं बोलेंगे, बट पार्शली डेवलप्ड सिटी तो मतलब विलेज तो है वो. ओके, नाउ ओके, नेक्स्ट देखते हैं मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़. सो वहाँ पे मेन प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ क्या है? पालमपुर में मेन क्या होता था? फार्मिंग. फार्मिंग इज़ द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी. और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ डेयरी, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग. जैसे फार्मिंग, वहाँ पे फार्मिंग ही जो वहाँ पे टोटल 450 फैमिलीज़ रहते थे. पालमपुर जो विलेज चैप्टर के अकॉर्डिंग 450 फैमिलीज़ वहाँ पे स्टे करते थे, जिनमें से 150, जैसे आप यहाँ पे जैसे मैं लिख देती हूँ, 450 फैमिलीज़ वहाँ पे टोटल स्टे करते थे. ओके, 450 फैमिलीज़ वहाँ पे टोटल थे, और उनमें से 150 फैमिलीज़ के पास लैंड नहीं था. देयर इज़ नो लैंड. 150 फैमिलीज़ के पास कोई लैंड नहीं है, यानी सिर्फ 300 फैमिलीज़ के पास ही लैंड है. यानी वहाँ पे फार्मिंग बहुत अच्छा खासा हो जाता था. ओके, और नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ कौन करते थे? जिनके पास लैंड नहीं था, यानी जो 150 लोग जिनके पास कोई लैंड फार्मिंग कर ही नहीं सकते, वो लोग क्या करेंगे? कुछ तो करना ही पड़ेगा ना फॉर डेली लिविंग्स. तो उनको खाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा. तो वो क्या करते थे? डायरी, जैसे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ ऑब्वियसली फार्मर्स भी करते थे, जैसा डायरी हो गया, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉप कीपिंग, जैसे वहाँ पे शॉप्स रखना, रिटेलर शॉप्स, सब कुछ जो है वो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में आ जाता है. नाउ यहाँ पे थर्ड क्या है? रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन.
प्रोडक्शन के लिए क्या कैसी चीज़ें चाहिए? अगर आपको कुछ चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है ना, आपको फार्मिंग के लिए भी कुछ चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है विच इज़ वेरी बेसिक नीड बोल सकते हैं फार्मिंग के लिए। सो वो क्या है? दीज आर नोन एज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम देख लेते हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है? जो हमें रिक्वायरमेंट है, जो चीज़ें हमें ज़रूरत है फार्मिंग के लिए। सो फर्स्ट क्या है? लैंड है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या है? लैंड। ओके, लैंड इज़ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू प्रोड्यूस फार्मिंग को इंक्रीज करने के लिए सबसे बेसिक नीड क्या होता है? लैंड। लैंड के बिना आप कोई फार्मिंग कर ही नहीं सकते हो ना, कहाँ पे करोगे फार्मिंग? सो लेबर सेकंड होता है। लेबर, लोग भी तो चाहिए। अब सिर्फ ज़मीन है लेकिन करने के लिए कोई नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा? फार्मिंग तो होगी नहीं। तो लेबर भी सेकंड इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट हो गया। और थर्ड फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल क्या होता है? जो टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स, जैसे स्टोर करने के लिए स्टोर हाउस होता है, टूल्स, कुछ ट्रैक्टर वगैरह हो गया, ये सब चीज़ें भी ज़रूरत होती है ना, फिजिकल कैपिटल भी चाहिए। जैसे लैंड क्या नेचुरल रिसोर्स है, ओके। लेबर क्या है? पीपल हु वर्क, जो काम करते हैं उसको नेचुरल लेबर बोलते हैं। और फिजिकल कैपिटल टूल्स हो गया, मशीन्स हो गया। मशीन्स क्या, हम ट्रैक्टर वगैरह यूज़ करते हैं ना पानी के लिए, जो वाटर सप्लाई, वाटर भी पानी के बिना तो ऑब्वियसली ज़मीन अगर ज़्यादा हो तो हम हाथ से तो डाल नहीं सकते, तो उसके लिए भी मशीन्स की ज़रूरत पड़ती है। जहाँ पे हम स्टोर करते हैं अनाज, जहाँ पे रखते हैं, तो वो भी हमें, बिल्डिंग्स जो बना हुआ रहता है वो फिजिकल कैपिटल है, ओके। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे फार्मिंग इन पालमपुर, मोस्ट लैंड इज कल्टिवेटेड, यूज ऑफ HYV सीड्स। HYV सीड्स क्या होता है? हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स। HYV सीड्स क्या होते हैं? हाई यील्डिंग, एक सेकेंड में यहाँ पे लिख देती हूँ, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ओके। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जिसको हम बोलते हैं HYV सीड्स, ओके। सिंस ग्रीन रेवोल्यूशन, ओके। ग्रीन रेवोल्यूशन कब हुआ था? 1960 में हुआ था। व्हाट इज़ ग्रीन रेवोल्यूशन? अभी हम उसके बारे में बात करेंगे। फार्मिंग इन पालमपुर, मोस्ट लैंड इज कल्टिवेटेड, क्यों बोला है? वहाँ पे 450 फैमिलीज़ में, जैसे कि हमने पहले ही बोला था, वहाँ पे 450 फैमिली वहाँ पे रहते थे और उनमें से सिर्फ 150 फैमिलीज़ के पास कोई लैंड नहीं था, यानी बाकी के 300 यानी 1/3 के पास लैंड तो था, राइट। 75%, जैसे कि 70, अगर 450 में हम देखा जाए तो 75% फैमिलीज़ के पास लैंड है और बाकी के 25% लोगों के पास लैंड नहीं है, ओके। 75% लोगों के पास लैंड है, सो इसीलिए बोला है मोस्ट लैंड इज कल्टिवेटेड। बाकी जिनके पास भी लैंड है वो कल्टिवेटेड है। सो ऑब्वियसली यूज़ ऑफ किसका हेल्प लेते हैं? वो जो जिनके पास लैंड नहीं है, जो नॉन फार्मर्स है, उनसे वो हेल्प ले लेते हैं, जैसे डेली वेजेस देकर, ओके। उसमें भी हम बात करेंगे अभी। यूज़ ऑफ HYV सीड्स सिंस ग्रीन रेवोल्यूशन, क्या यूज़ करके कल्टिवेट किए हैं ये ज़्यादा लैंड कल्टिवेटेड? क्यों? ग्रीन रेवोल्यूशन कब हुआ था? 1960 में हुआ था, राइट। मॉडर्न वे होता है, जो मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस, जो कब से शुरू हुआ था? 1960 से ही शुरू हुआ था। जैसे पंजाब हरियाणा के लोग और पंजाब हरियाणा और यूपी के जो भी स्टेट्स के लोग हैं, वहाँ के लोग पहले से 1960 से ही ये फार्मिंग प्रोसेस यूज़ करते थे, जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स होता था, ओके। जिसको और वहाँ पे मल्टीपल क्रॉपिंग इज़ कॉमन इन थ्री क्रॉप्स ए ईयर। साल में 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, जैसे अभी आपके पास एक लैंड है, वो लैंड में आप एक ही टाइप के क्रॉप अगर आप डालोगे तो एक ही क्रॉप आएगा, राइट, जिसमें आपको इनकम भी कम मिलेगा, प्रॉफिट भी कम मिलेगा। बट वहाँ पे जितना लैंड है आप उसको डिवाइड कर दिए इक्वली और 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आपने वहाँ पे डाला है, तो उसको क्या बोलते हैं? मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग किसको बोलते हैं? मल्टीपल क्रॉपिंग कॉमन है कहाँ पे? पालमपुर में। जो एक पहला चीज़ वो क्या यूज़ करते हैं? HYV सीड्स बोलते हैं, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स यूज़ करते हैं, जो ग्रीन रेवोल्यूशन टाइप से 1960 से जैसे पंजाब हरियाणा के लोग तब से यूज़ करके अपना जो
अपना जो लैंड्स है उसका मतलब प्रोडक्शन अच्छा खासा वो लोग लिए थे। तो ठीक वही चीज़ें पालमपुर के लोग भी फॉलो करते हैं। यहाँ पे HYV सीड्स यूज़ करते हैं, प्लस मल्टीपल क्रॉपिंग कैसे, 3 क्रॉप ए ईयर। साल में अभी जैसे एक क्रॉप यहाँ पे डालेंगे तो एक ही क्रॉप साल में आएगा, उसमें मतलब उसमें क्या है, आपका प्रॉफिट भी कम मिलेगा। बट वहाँ पे 3 जो अपने जो लैंड है उसको 3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ताकि वो 3 टाइप का क्रॉप्स भी वो उगाते हैं, और वहाँ पे उनको प्रॉफिट भी अच्छा खासा हो जाता है। यूज़ ऑफ मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स, तो ऑब्वियसली मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स वो लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, इरिगेशन मशीनरी यूज़ करते हैं, लीड्स टू हाई प्रोडक्टिविटी बट ऑल्सो सॉइल डिग्रेडेशन, डिप्लेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। कुछ अभी हर चीज़ का एक कुछ गुड पॉइंट्स होगा तो पॉजिटिव होगा, तो नेगेटिव भी होगा। सो यहाँ पे मॉडर्न मेथड्स तो ऑफकोर्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, लेबर इन फार्मिंग। ओके, लेबर इन फार्मिंग, स्मॉल फार्मर्स यूज फैमिली लेबर, लार्ज फार्मर्स हायर लेबरर्स ऑफन एट लो वेजेस। सो यहाँ पे क्या बोला है, लेबर्स इन फार्मिंग में स्मॉल फार्मर्स जो होते हैं वो, जैसे जिनके पास अभी हमने 450 फैमिलीज़ बोला है, उनमें से कुछ फैमिलीज़ ऐसे भी है जो स्मॉल फार्मर्स, स्मॉल लैंड बहुत कम है जिनके पास, वो स्मॉल फार्मर्स, जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड नहीं है, अभी कम लैंड है तो कम चीज़ें वो लोग कर पाएंगे, और उनमें उनका प्रॉफिट भी, साल भर का मेहनत में उनका प्रॉफिट भी कम मिलेगा। सो वो लोग क्या करेंगे, वो इतना एफर्ट नहीं कर सकते कि बाहर से वो लोग किसी को मतलब हेल्प के लिए लेबर्स बुलाए और उनको वो लोग पेमेंट दे सके। तो फ्री में तो ऑफकोर्स कोई काम करेगा नहीं। अगर आपका कोई हेल्प करता है तो आप उनको पैसा तो देना ही पड़ता है ना, पैसा वेजेस भी देना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्मॉल जो फार्मर्स होते हैं उनके पास जो वो लोग क्या यूज़ करते हैं, वो लोग फैमिली लेबर, यानी फैमिली के मेम्बर्स ही वो लोग साथ में काम करके वो लैंड का प्रॉफिट जो भी प्रॉफिट मिलता है वो यूज़ करते हैं। और लार्ज फार्मर्स यानी जिनके पास बहुत ज़्यादा लैंड है और 3 क्रॉप मतलब लैंड को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके अच्छी खासा मतलब प्रॉफिट जो ले रहे हैं, वो लोग एफोर्ड कर सकते हैं। वो लोग अपना सेविंग से एफोर्ड ये कर सकते हैं कि लेबर्स को रख सकते हैं लो वेजेस में। ज़्यादा वेजेस तो दे नहीं पाएंगे ऑफकोर्स, तो कम वेजेस में वो रख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे इफेक्ट कौन हो रहा है, स्मॉल फार्मर्स। ऑफ कोर्स उनको वो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे, उनको प्रॉफिट भी अच्छा खासा नहीं रह रहा है। सो कैपिटल फॉर फार्मिंग, लार्ज फार्मर, कैपिटल क्या होता है, जो पैसे तो चाहिए होते हैं ना फार्मिंग के लिए। अब ऐसे ही मुँह उठा के फार्मिंग करने तो नहीं जा सकते हो, पैसे भी कुछ अमाउंट भी तो लगता है आपको फार्मिंग करने के लिए। तो यहाँ पे लार्ज फार्मर्स कैन इन्वेस्ट इन HYV सीड्स। HYV की सीड्स क्या, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था ना, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स जो होता है, जो लार्ज फैमिली जिनके पास अच्छा खासा पैसे है, जिनके पास अच्छा खासा लैंड है, वो लोग ऑब्वियसली उनका जो एक्स्ट्रा जो आता है पैसा, वो पैसे से वो लोग ये सब चीज़ें खरीद सकते हैं। तो वो लोग HYV सीड्स में इन्वेस्ट करते हैं और मशीनरी में इन्वेस्ट करते हैं, राइट, मशीनरी भी खरीदते हैं वो लोग। तो उसमें वो लोग लार्ज फार्मर्स इन्वेस्ट करते हैं। स्मॉल फार्मर्स बोरो मनी एट हाई इंटरेस्ट। तो स्मॉल फार्मर्स के पास पैसे हैं नहीं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बोरो करते हैं हाई इंटरेस्ट पे, किससे, लार्ज फार्मर्स से। अब इनके पास पैसे तो होता नहीं है, उनके पास तो अभी एक्स्ट्रा पैसा भी होता है, क्योंकि प्रोडक्शन इतना अच्छा खासा होता है, क्योंकि अच्छी चीज़ें वो लोग यूज़ करते हैं। तो वो लोगों के पास पैसे होता है, तो वो लोग अभी पैसे दे पाते हैं किसको, स्मॉल फार्मर्स को। तो स्मॉल फार्मर्स बेसिकली बोरो करते हैं, क्योंकि एक साल के लिए उनको चलाना है, तो उनको वो क्रॉप्स खरीदना हो या कोई भी चीज़ें खरीदना हो उनको, तो उस चीज़ के लिए उनको पैसा तो लगेगा। तो वो चीज़ें वो कहाँ से बोरो करते हैं, वो लार्ज फार्मर्स से वो लोग हाई इंटरेस्ट पे बोरो करते हैं। क्योंकि यहाँ पे जैसे बोले ना, बोरो मनी एट हाई इंटरेस्ट, स्मॉल फार्मर्स। और लार्ज फार्मर्स किस पे इन्वेस्ट करते हैं, कैन इन्वेस्ट HYV सीड्स एंड मशीनरी, जो ट्रैक्टर वगैरह होता है, जो पानी के लिए, हर चीज़ के लिए वो लोग इन्वेस्ट सिंपली कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट यहाँ पे देखा जाए नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़, अभी तो हो गया फार्मिंग एक्टिविटीज़, अब हम नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ देखते हैं। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ क्या है, ओनली 25% ऑफ द पीपल आर एंगेज्ड इन नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। वाई, बिकॉज बाकी के जो 75% पीपल है उनके पास, वहाँ पे विलेज ऑफ पालमपुर की हम बात कर रहे हैं, बाकी के जो 75% है उनके पास लैंड है, अच्छा खासा अमाउंट मिल रहा है, वो लोग मतलब अपना कर पा रहे हैं, अपना जो मेहनत है उस पर लगा रहे हैं। बट यहाँ पे नॉन फार्मर्स जिनके पास लैंड नहीं है, तो वो लोग क्या करेंगे, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी से करेंगे। तो ओनली 25% ऑफ द पीपल आर एंगेज्ड इन नॉन फार्मिंग वर्क।
सो जैसे कि डायरी हो गया, मिल्क प्रोडक्शन एंड सेल्स, ट्रांसपोर्ट, रिक्शा, टोंगा, जीप्स, ट्रैक्टर, ये सब काम भी करते हैं ना। जैसे दूध बेचना हो गया, जैसे ट्रांसपोर्ट, जैसे सर्विस देते हैं ना, ये एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाने के लिए, ट्रैक्टर वगैरह, टोंगा हो गया, जीप्स हो गया, ये सब कौन है, नॉन फार्मेसी करते हैं। सो अगर बात करें शॉप कीपिंग की, बात करें शॉप, अभी जनरल स्टोर्स है, टी स्टॉल्स है, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, वीविंग, टूल मशीन, ये सब चीज़ें कौन कर रहे हैं, नॉन फार्मिंग के जितने भी लोग हैं वो सब लोग, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ वो लोग कर रहे हैं जो नॉन फार्मर्स है, जिनके पास लैंड नहीं है। ओके, तो वो वहाँ पे बेसिकली वहाँ पे हर टाइप के लोग हैं, जो फार्मर्स भी है, नॉन फार्मर्स भी है, जो ना अपने अपने लिविंग अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे सफ़र अगर कोई कर रहे हैं तो वो ये लोग हैं जिनको जो लोग लैंड पे काम करते हैं किसी और के लैंड पे, जैसे हाई फार्मर्स जो है उनके पास वो लोग लेबर्स कहाँ से लेते हैं, बाकी के जो 75% के लोग हैं उनके पास लैंड तो है, बट उनको काम करने के लिए इतना ज़्यादा लैंड पे काम करने के लिए लोग तो चाहिए होंगे ना। अभी लोग कहाँ से आएंगे, क्यों बचे हुए जो 25% लोग हैं जिनके पास कोई लैंड नहीं है, सो ये लोग जाएंगे डेली वेजेस पे, ये 75% लैंड वाले के पास काम करें। तो ये बेसिकली ये ऑनर्स हो गए, ये वर्कर्स हो गए। तो बट इनका ये प्रॉब्लम क्या है, ये लेस वेजेस पे काम करते हैं। सो ये प्रॉब्लम हो जाता है इनको कहीं ना कहीं, कि इनको थोड़ा प्रॉब्लम होती है कि ये लोग डेली सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, बहुत कम वेजेस पे ये लोगों को काम करना पड़ता है। सो जैसे एनसीईआरटी के चैप्टर में, विलेज ऑफ पालमपुर चैप्टर में, ये भी दाला और रामकली नाम भी मतलब मेंशन किया हुआ है, जो लोग वेरी पुअरेस्ट नेटिव विलेजर्स है, जो मतलब लेस वेजेस पे काम कर रहे हैं, इनका एग्जांपल दिया हुआ है, राइट, जो आप अपना टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये चैप्टर मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूँ तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसका भी एक वीडियो बना दूंगी। एंड आई डोंट थिंक सो वो आपको ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर ही रही हूँ। नाउ आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट हो गया, जैसे अभी मल्टीपल क्रॉपिंग कीवर्ड्स, हम कुछ कीवर्ड्स देख लेते हैं। जैसे मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, मल्टीपल क्रॉपिंग विच इज़ ग्रोइंग मोर दैन क्रॉप्स ऑन द सेम लैंड इन ए ईयर। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स एक ही लैंड में, मतलब 3 क्रॉप्स है, जितना भी क्रॉप्स हो वो हम मतलब एक लैंड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग। एक 2 से या 3 से ज़्यादा क्रॉप्स को हम कल्टीवेट करते हैं, उसको हम मल्टीपल क्रॉपिंग बोलते हैं। HYV सीड्स क्या होता है, HYV सीड्स मतलब हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स यूज्ड फॉर मोर आउटपुट, मतलब ज़्यादा आपको प्रोडक्शन, ज़्यादा आउटपुट के लिए हम HYV सीड्स यूज़ करते हैं, जो कि वहाँ पे पालमपुर में हाई फार्मर्स जो होते हैं, जो मतलब जिनके पास लार्ज फार्मर्स लार्ज लैंड ज़्यादा है, तो वही लोग ये यूज़ कर पाते हैं। बाकी जो जिसके पास लैंड कम है, छोटा मतलब नॉर्मल फार्मर्स जो हैं वो लोग नहीं कर पाते हैं, एवरेज फार्मर्स जो है ये यूज़ नहीं कर पाते, इसीलिए उनको आउटपुट भी कम आता है, जिस वजह से वो लोगों को उधार लेना पड़ता है, किससे, हाई फार्मर्स से। सो फिजिकल कैपिटल क्या होता है, टूल्स, मशीन हो गया, बिल्डिंग्स यूज्ड इन प्रोडक्शन, जो स्टोर करने के लिए होते हैं ना, तो टूल्स क्या हो गया, ट्रैक्टर वगैरह हो गया जो हम यूज़ करते हैं, ये सब क्या है, फिजिकल कैपिटल। जो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बोल सकते हैं, जो हम यूज़ करते हैं अभी फार्मिंग के लिए। वर्किंग कैपिटल क्या हो गया, रॉ मटेरियल्स एंड मनी यूज्ड ड्यूरिंग प्रोडक्शन। ओके, पैसा भी यूज़ होता है ना प्रोडक्शन के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट हो गया फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, एसेट यूज्ड ओवर टाइम लाइक मशीन्स। ओके, मशीन्स पे हम मतलब जो ऐसा फिक्स्ड कैपिटल हो गया जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, वो बार बार खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ओके, जैसे कि वहाँ पे ट्रैक्टर अगर किसी ने खरीदा है तो ट्रैक्टर बार बार खरीदने की तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, ट्रैक्टर कंटिन्यूसली चलता है ना। अगर ये साल में अगर हमने यूज़ किया तो नेक्स्ट ईयर अगेन सेम ट्रैक्टर चलाएंगे, या फिर ट्रैक्टर को चेंज करके दूसरा ट्रैक्टर नहीं लाएंगे, नहीं ना, सेम ट्रैक्टर होगा। तो वो क्या है, फिक्स्ड कैपिटल हो गया। जैसे कुछ मशीन्स भी है जो फिक्स्ड होता है, वो बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं होते, जो एक ही बार वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, तो वो टाइम को यूज़ करते रहते हैं। जैसे लेबर हो गया, ह्यूमन एफर्ट्स स्किल्ड और अनस्किल्ड यूज्ड इन प्रोडक्शन। जैसे लेबर की भी बहुत ज़रूरत है ना, मतलब जो हेल्प, बिना लेबर का फार्मिंग कैसे करोगे, राइट, कितने भी मशीन्स क्यों ना हो आपके पास में, बिना लेबर का आप कोई काम कर ही नहीं पाओगे। तो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है, पीरियड ऑफ एग्रीकल्चर इंप्रूवमेंट यूजिंग हाई सीड्स, जहाँ से अभी आपने हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स आपने यूज़ किया था,
ये कब से स्टार्ट हुआ? ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों बोलते हैं उसको? 1960 से स्टार्ट हुआ था ये यूज़ करना, जो पंजाब और हरियाणा के लोग भी ये सब यूज़ करके। ये क्या होता है मतलब अलग टाइप का जो हम पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज़ करते हैं ना, ये सब चीज़ें कब से यूज़ हुआ है? ग्रीन रेवोल्यूशन से यूज़ होने से, तो वो अभी भी फार्मर्स यूज़ करते हैं। सो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, एक सेकेंड, ओके। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, जो फार्मिंग से कोई रिलेशन नहीं है, जिसमें शॉपकीपर्स हो गया, जहाँ पे जनरल स्टोर्स वगैरह यूज़ होता है, उसको हम नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ बोलते हैं। सो टाइप्स ऑफ फिजिकल कैपिटल इन फार्मिंग, फिक्स्ड कैपिटल, ओके। पहले हम देखते हैं फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है? देयर आर लॉन्ग टर्म एसेट्स दैट नॉट कंज्यूम्ड इन ए सिंगल प्रोडक्शन साइकिल बट रैदर सपोर्ट फार्मिंग ऑपरेशन ओवर मेनी ईयर्स। मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था, जैसे ट्रैक्टर देख लो या फिर कोई मशीनरी देख लो, जो हम एक बार इन्वेस्ट करते हैं, जिसको हमें हर साल या हर महीना बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं? फिक्स्ड कैपिटल बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, ट्रैक्टर हो गया, हार्वेस्टर्स हो गया, इरीगेशन सिस्टम, बांस, सिलोस एंड अदर फार्म मशीनरीज। यहाँ पे सिलोस क्या है? सिलोस मीन्स जो अभी मतलब फार्मिंग में वहाँ पे मतलब स्टोर करने के लिए, ग्रेन्स वगैरह स्टोर करने के लिए बनाया जाता है, जिसको फार्मर्स ने, उसको हम क्या बोलते हैं? सिलोस। एंड रोल क्या है? They provide the essential infrastructure and equipment to increase productivity, improve efficiency and allow of large scale operation. Obviously ये सब चीज़ें किस चीज़ में हेल्प होती हैं? ये चीज़ें आप इसके थ्रू आप बहुत सारा प्रोडक्शन भी अच्छा खासा कर पाते हो, आपके मतलब इनकम भी अच्छा आता है, तो ऑब्वियसली आपका प्रॉफिट होता है। नाउ नेक्स्ट, वर्किंग कैपिटल क्या होता है? फिक्स्ड कैपिटल तो अभी हमने देख ही लिया। वर्किंग कैपिटल, दीज आर शॉर्ट टर्म एसेट्स दैट आर यूज्ड अप और कंज्यूम ड्यूरिंग ए सिंगल फार्मिंग सीजन और प्रोडक्शन मेथड। वर्किंग कैपिटल वो होता है जो हमें हर साल लेना पड़ता है, जैसे सीड्स हो गया, फर्टिलाइजर्स हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, फ्यूल एंड मनी नीडेड फॉर डेली एक्सपेंसेस। ये सब चीज़ें वर्किंग कैपिटल है, जो फिक्स नहीं है, जो चेंज होता रहता है। सीड्स चेंज होता है ना, फर्टिलाइजर्स हो गया, पेस्टिसाइड, एक्सपायरी डेट तो होता है ना, वन टाइम इन्वेस्टमेंट तो है नहीं, आपको लेना पड़ता है। जैसे इट एंश्योर्स द स्मूथ रनिंग ऑफ डेली ऑपरेशन, प्रोवाइड द नेसेसरी मटेरियल एंड लिक्विड टू कीप द प्रोडक्शन साइकिल गोइंग। नेक्स्ट, जैसे प्रोडक्शन एक्टिविटी का फ्लो चार्ट क्या है? जैसे देख लो, प्रोडक्शन इक्वल टू, प्रोडक्शन के लिए आपको चाहिए क्या? अच्छा, अगर आपको इनकम चाहिए तो उसके लिए आपको चाहिए क्या? फॉर प्रोडक्शन यू नीड व्हाट? लैंड, ऑफ कोर्स, फर्स्ट थिंग इज लैंड चाहिए आपको। लेबर, ऑफ कोर्स लेबर्स तो चाहिए, बिना लेबर्स का लैंड भी हो तो भी आप क्या कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाओगे। फिजिकल कैपिटल, जैसे हमने बोला था, कुछ चीज़ें ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, जो भी चीज़ें हैं, ट्रैक्टर हो गया, सो ये सब चीज़ें आपको ज़रूरत है। जो सिलोज हो गया, जो आपको स्टोर करने के लिए चीज़ें चाहिए, ग्रेन्स वगैरह, तो वो भी है। और ह्यूमन कैपिटल क्या हो गया? जैसे लोग, लेबर वगैरह, जैसे पैसे भी तो आपको चाहिए होगा ना, जैसे लोग, जैसे ह्यूमन लोग मतलब अपना ब्रेन यूज़ करते हैं, अपना स्किल्स भी तो ज़रूरत होता है जो दिखाते हैं, सो उसको हम ह्यूमन कैपिटल बोलते हैं। जैसा अगर अभी हम देखें, ह्यूमंस के स्किल्स के बिना या ह्यूमंस का दिमाग के बिना वो लोग अब मतलब अभी कैसे वो लोग कर सकते हैं? उनको पता ही नहीं है कि वो लोग कैसे क्रॉप को मतलब कैसे यूज़ करना है फार्मिंग के लिए। फार्मिंग भी एक क्या है, आपको आना, वो भी तो आना चाहिए ना। काफ़ी लोग हैं जिनको फार्मिंग आती नहीं है, अगर आप मुझे पूछो तो मुझे नहीं आती। तो वो सब चीज़ें जिसको आता है, वो स्किल्स भी तो ज़रूरत है, तो ह्यूमन कैपिटल है। ओके, इससे पहले अभी मैं दूसरा आपको समझाती हूँ। अब डिटेल में आपको मैं थोड़ा सा एक समझाती हूँ यहाँ पे। अब हम देख लेते हैं डिटेल में कि एक चैप्टर में हमने अब तक पढ़ा क्या है। ओके, फर्स्ट हम देख लेते हैं विलेज ऑफ पालमपुर। विलेज ऑफ, एक सेकेंड, विलेज ऑफ पालमपुर। ओके, विलेज ऑफ पालमपुर एक ऐसा विलेज है जो इमेजिनरी विलेज बोल सकते हैं, हाइपोथेटिकल विलेज है, इमेजिनरी विलेज है। ओके,
इमेजिनरी विलेज है, दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। अगर आप सेकंड देखिए तो यहाँ पे क्या बोला है, 450 फैमिलीज़ यहाँ पे रहते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, 450 फैमिलीज़ यहाँ पे स्टे करता है। अब आउट ऑफ दिस 450 कितने फैमिलीज़ के पास लैंड नहीं है, 150 फैमिलीज़ के पास नो लैंड, ठीक है, देयर इज़ नो लैंड। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया है तो यानी 300 फैमिलीज़ के पास लैंड है, या तो मेजॉरिटी क्या है, तो फार्मर्स है वहाँ पे, और यानी 75% लोगों के पास वहाँ पे लैंड है जो कि फार्मर्स है। ओके, और बाकी के 25% कौन है, नॉन फार्मर्स है, जो कि जिनके पास लैंड नहीं है। ओके अगर हम अभी दूसरा देखते हैं, जैसे इसमें क्या बोला है, 450 फैमिलीज़ है जिनके पास नॉन लैंड, और 450 फैमिलीज़ के पास लैंड तो है लेकिन इनको अभी लेबर्स चाहिए, ठीक है, तो ये लैंड के लिए लेबर्स की ज़रूरत है। तो ये लेबर्स कहाँ से मिलते हैं, ये लेबर्स कहाँ से मिलते हैं, इनको लेबर्स देते हैं ये 150 फैमिलीज़। ये जो नॉन, जिनके पास कोई लैंड नहीं है ना, नो लैंड फैमिलीज़ जो भी हैं, ये लोग प्रोवाइड करते हैं लेबर्स, किसको, ये 450 फैमिलीज़ को। ओके अगर हम देखें नेक्स्ट, ऑब्वियसली ये विलेज और एक वेल कनेक्टेड विलेज है, और यहाँ का जो पड़ोसी विलेज, पड़ोस में एक सिटी है, वो सिटी एक टाउन है वहाँ पे, वो टाउन का नाम भी आपका एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है, विच इज़ रायगन। ओके, रायगन विलेज है जो मेंशन किया है। वहाँ पे स्कूल्स है, ओके, हाई स्कूल्स भी है वहाँ पे, स्कूल्स ऑब्वियसली है वहाँ पे। ओके, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपरली वहाँ पे है, इलेक्ट्रिसिटी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी इलेक्ट्रिसिटी है तो वहाँ पे फ़ायदा क्या हो गया, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी है तो पानी वहाँ पे जो सप्लाई होता है, वहाँ के जो लैंड, यानी काफ़ी लैंड है वहाँ पे क्रॉपिंग के लिए, ऑब्वियसली फार्मिंग के लिए वो प्लेस जाना जाता है, तो इलेक्ट्रिसिटी अच्छा खासा होने की वजह से वहाँ पे जो पानी वहाँ पे सप्लाई होता है, पानी वहाँ पे जो प्लांट्स के लिए चाहिए होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, इरिगेशन बहुत अच्छी खासी हो जाती है वहाँ पे। ओके, सो ऑब्वियसली वहाँ पे प्राइमरली वहाँ पे क्या परफॉर्म किया जाता है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ परफॉर्म किया जाता है, कहाँ पे, वो पालमपुर विलेज में। ओके सो बेसिक चीज़ें वहाँ पे क्या क्या चाहिए आपको, प्रोडक्शन के लिए आपको क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमने डिस्कस किया था, जो प्रोडक्शन के लिए हमने जो इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस किया था, पहले था लैंड, बिना लैंड के आप ऑब्वियसली नहीं कर सकते फार्मिंग। सेकंड है लेबर, लेबर के बिना भी आप मतलब नहीं, लेबर अगर है ही नहीं लेबर तो आप लैंड किसके, कौन करेगा काम, तो कोई नहीं करेगा। तो कैपिटल में क्या आता है, कैपिटल में फिक्स्ड कैपिटल हो गया, वर्किंग कैपिटल हो गया, जो हमने ऑब्वियसली डिस्कस किया हुआ है। ओके, सो फिक्स्ड कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल है। फिक्स्ड कैपिटल क्या होता है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। ओके, वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। ओके, और वर्किंग कैपिटल क्या होता है, डे टू डे होता है, मतलब आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। ओके, और ह्यूमन कैपिटल होता है जो ह्यूमन रिसोर्स होता है। ओके, जो नेक्स्ट चैप्टर शायद इसी पे है, ह्यूमन रिसोर्स, जो इसके तो इसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। और दूसरा देखा जाए तो मल्टीपल क्रॉपिंग हमने डिस्कस किया था। ओके, व्हाट इज़ मल्टीपल क्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग भी हमने डिस्कस किया है ना। ओके, व्हाट इज़ मल्टीपल क्रॉपिंग, सेम प्लॉट ऑफ लैंड, वी सेम लैंड जो है वो सेम है। ओके, सेम प्लॉट ऑफ लैंड में आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, एक्स्ट्रा प्रोडक्शन आपको मिलता है। ओके, 3 टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आप वहाँ पे डालते हो, साल में 3 टाइप के क्रॉप्स के आपको प्रॉफिट मिलता है, और ऐसे मेहनत भी ऑफ कोर्स होती है। इलेक्ट्रिसिटी की कोई प्रॉब्लम वहाँ पे होती नहीं है, तो पानी का सप्लाई भी अच्छा खासा हो जाता है। और मॉडर्न मशीनरीज़ वहाँ पे यूज़ करते हैं, राइट, वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं, मॉडर्न मशीनरीज़, जो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स यूज़ करते हैं, ट्रैक्टर यूज़ करते हैं। सो जो मॉडर्न फार्मिंग किसको बोलते हैं, मॉडर्न फार्मिंग भी देखे थे। मॉडर्न फार्मिंग क्या होता है, मॉडर्न फार्मिंग, व्हाट इज़ मॉडर्न फार्मिंग, जो यूज़ होता है, जैसा भी ट्रैक्टर हो गया, ट्रैक्टर भी मॉडर्न फार्मिंग है, राइट। सो ये कब से यूज़ करते आ रहे हैं, 1960 से। ओके, 1960 से यूपी हो गया, पंजाब हो गया, ओके, पंजाब हो गया और हरियाणा, यहाँ के लोग वहाँ ये यूज़ करते आ रहे हैं मॉडर्न फार्मिंग प्रैक्टिसेस, जिसको हम ग्रीन रेवोल्यूशन बोलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हम देखें
हमने ये भी डिस्कस किया था, लेबर का डिस्कस किया था। वहाँ पे लेबर कौन बनते हैं, लेबर कौन बनते हैं, बाकी की जो 25% जो फैमिलीज़ है, हाँ 25% जो फैमिलीज़ है वही लेबर बनते हैं, राइट। तो लेबर का काम करते हैं, जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ लोग लेबर भी बनते हैं हाई फार्मर्स के लिए। सो अभी जैसे लेबर्स में यहाँ पे एनसीईआरटी में 2 एग्जाम्पल दिया हुआ था, एनसीईआरटी में 2 लोगों का एग्जाम्पल दिया हुआ था। एनसीईआरटी में 2 एग्जाम्पल दिया होता, 2 नेम दिया था, जिसको हम देख लेते एक सेकेंड। एक हो गया दाला और रामकली, ये 2 नाम मेंशन है एनसीईआरटी में, ओके। ये दोनों कौन हैं, वो विलेज में रहने वाले लोग हैं, लेकिन वो पुअर फैमिली है जिनके पास मतलब लैंड नहीं है, तो वो ये लोग काम करते हैं हाई फार्मर्स के लिए, और बहुत लेस वेजेस में काम कर रहे हैं, कम पैसा उनको मिल रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है वो लोग डेप्ट में हैं जिसके लिए उनको पैसे की ज़रूरत है। जैसे ये फैमिली जो है सफ़र करते हैं, जो कि जो जिनके पास पैसे नहीं होते, जो कि इनके पास लैंड नहीं होता है, वो लोग सफ़र करते हैं। और यहाँ पे क्या डिस्कस किया था हमने, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हमने डिस्कस किया था यहाँ पे, ओके। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ हमने डिस्कस किया था। नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ क्या होता है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ क्या होता है, डेयरी फार्मिंग हो गया, ओके। और जैसा जो भी जिसमें क्या है मिल्क, ओके। और दूसरा यहाँ पे इस चैप्टर में एनसीईआरटी में स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरर में आपका क्या बोलते एग्जांपल यूज़ किया हुआ है मिश्री लाल, ओके। मिश्री लाल एग्जांपल यूज़ किया है। इसने क्या किया, शुगर केन जो है, शुगर केन का जो भी इसमें है, उससे उसने जैगरी बनाया और उसको बेचता था। तो इसका एग्जांपल स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ किया हुआ है। और अगर दूसरा देखें तो शॉपकीपर का उसमें कंप्यूटर क्लास जो चलाता है करीम, ये नाम यूज़ किया हुआ है। ये क्या करता था, कंप्यूटर क्लासेस लेता था, ओके। और ये क्या करता था, जैगरी बेचता था, बनाता था शुगर केन से और उसको बेचता था टाउन में ले जाकर, ओके। और दूसरा हमने क्या डिस्कस किया था, ट्रांसपोर्टेशन था, जो मतलब पालमपुर से पालमपुर टू रायगढ़ जाने के लिए जो ट्रांसपोर्ट यूज़ होता था, टोंगा हो गया, ऑटो हो गया, जो भी था। तो इसमें नाम किसका आया था, किशोर का नाम यूज़ हुआ है एज एन एग्जाम्पल। क्यों यूज़ हुआ है, जो अपना भैंस को मतलब वो दूध भी सेल करता था, और उसी का मतलब उसी से वो क्या करता था, एज ए ट्रांसपोर्ट भी यूज़ करता था, वुडन कार्ट उसको ऐड करके, ओके। सो बेसिकली अगर हम देखा जाए, ये चैप्टर में तो इतना ही बताया है, लेकिन यहाँ पे अगर हम इससे हमें क्या समझ में आता है, तो जो वहाँ के जो फैसिलिटी है रखे, ओके, वेल डेवलप्ड है। हम ये नहीं बोल सकते मतलब वहाँ पे ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से डेवलप्ड प्लेस है, बट वहाँ पे पार्शली एटलीस्ट वेल डेवलप्ड है, पूरी तरीके से नहीं है, बट ऑब्वियसली उतना बुरा भी नहीं है वहाँ का कंडीशन। और वहाँ पे 2 प्राइमरी स्कूल्स है, वहाँ पे एक हाई स्कूल है, वहाँ पे हेल्थ केयर भी है। तो वहाँ पे ऑब्वियसली हर चीज़ का फैसिलिटी है, इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छा खासा, इलेक्ट्रिसिटी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। सो इतना ही इस चैप्टर में मतलब बोला। तो अभी हम आगे देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड। कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन है, दिस चैप्टर हेल्प्स स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड। ये चैप्टर में आपको क्या समझ में आता है, स्टूडेंट्स को समझ में आता है हाउ रूरल इकोनॉमिक्स फंक्शंस, ओके। रूरल इकोनॉमिक्स कैसे वर्क करता है, जैसे आपने समझा होगा ना, वहाँ पे कैसे लोग कैसे पैसे कमाते हैं, क्या क्या उनको करना पड़ता है। द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन लैंड, लेबर एंड कैपिटल, ये भी आपको ये चैप्टर के थ्रू समझ में आ गया होगा। लैंड, लेबर और कैपिटल, मतलब जैसे लैंड और लेबर, और कैपिटल क्या है, फिक्स्ड कैपिटल, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल्स है ना, जो हमने अभी चैप्टर में पढ़ा है। सो ये कैसे इंटरडिपेंडेंट है, मतलब तीनों से कैसा मिला हुआ है। बिना लैंड का आप कोई फार्मिंग नहीं कर सकते हो। एट द सेम टाइम बिना लेबर का भी आप कोई फार्मिंग नहीं कर सकते हो। तो लैंड और लेबर इक्वली इंपॉर्टेंस है, बट कैपिटल भी ज़रूरत है आपको, फिक्स्ड कैपिटल जो भी है। पैसे नहीं होंगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली मशीनरीज तो चाहिए होंगे ना आपको।
तो फिर दूसरा क्या आपको समझ में आएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ नॉन फार्मिंग एम्प्लॉयमेंट। नॉन फार्मिंग एम्प्लॉयमेंट भी इतना ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जैसा मिल्क हो गया जो सप्लाई होता है टाउन में, कैसे आपको इसके थ्रू ही मिलता है ना। जैसे गांव में जो ये भी ऑब्वियसली ग्रोसरी शॉप्स नहीं होंगे तो फिर क्या खाएंगे, तो वो भी है, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है, इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अगर और नॉन फार्मिंग एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अभी जैसे नीड फॉर बेटर लैंड एंड रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, तो यहाँ पे इस चैप्टर से आपको ये भी समझ में आएगा, यहाँ पे कुछ 75% लोगों के पास लैंड भी है। आप देख सकते हैं 75% लोगों के पास लैंड है और 25% लोगों के पास नो लैंड, लैंड नहीं है। लेकिन ये 25% लोग कैसे ज़रूरी है इन 75% लोगों को, क्योंकि ये लोग तो लेबर प्रोवाइड करते हैं ना, क्योंकि इनके पास पैसे नहीं, ऑफकोर्स इनका मजबूरी है कि इनको पैसे चाहिए तो ये लोग लेबर बनते हैं, बट और इनको भी तो चाहिए, बिना लेबर का ये लोग अपना लैंड जो काफ़ी बड़ा बड़ा लैंड है उसको कैसे वो लोग मतलब 3 क्रॉप से ईयर वो लोग प्रोड्यूस भी तो करते हैं, तो कैसे मिलेगा उनको, तो उसके लिए भी तो चाहिए उनको। और अगर नेक्स्ट देखा जाएगा तो लैंड हो गया 75, बाकी 25% हो गया, और ग्रोसरी शॉप्स उसके बिना आप कैसे करोगे, और कंप्यूटर क्लासेस जो ज़रूरी है, तो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं। सो वहाँ पे इक्वली बेटर लैंड डिस्ट्रीब्यूट हुआ है बेटरली, जैसे 25% लोग यहाँ पे उनको हेल्प भी करते हैं, और जो प्रोड्यूस कर पाते हैं वो लोग इनका 25% लोगों को जैसे नीड में हेल्प भी करते हैं, पैसे भी वो लोग देते हैं। ऑब्वियसली इनको अगर पैसे चाहिए तो किससे लेते हैं, उन्हीं से लेते हैं ना, हाई जो फार्मिंग करते हैं, जो प्रोड्यूस करते हैं, एक्स्ट्रा मनी जो सेविंग्स करते हैं, वही लोग तो पैसे इनको देते हैं। सो दैट्स इट। आई होप आपको ये विलेज ऑफ पालमपुर चैप्टर आपको क्लियर हो गया हो। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें मेरा चैनल। ओके, थैंक यू।